हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेंडर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेंडर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके सभी फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं सिलेंडर होता क्या है। सिलेंडर एक 3D इमेज होती है जिसमें दो बेस एक कर्व सरफेस से जुड़े रहते हैं। जो दो पैरेलल बेस एक कर्व सरफेस से जब जुड़े रहते हैं तो एक सिलेंडर का निर्माण करते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो बेस होते हैं वो सर्कल के फॉर्म में होते हैं। सर्कल होते हैं जिसमें एक फिक्स रेडियस होती है आर। बट सम केसेस में क्या होता है, इनके टाइप्स बन जाते हैं। वो किसके बेसिस पे होते हैं कि उनके जो ये बेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके, तो बेस के चेंज होने के आधार पर यहाँ पे 4 प्रकार के सिलेंडर होते हैं। अगर बेस सर्कुलर शेप का है तो उसके उसे हम बोलते हैं राइट सिलेंडर। ओके, राइट सिलेंडर मीन्स उसका जो बेस होगा वो सर्कुलर होगा, दोनों बेस सर्कुलर होंगे, उसकी एक फिक्स रेडियस होगी आर। ओके, ये डायमीटर हो जाएगा। ओके, हाइट एच। ओके, फिर दूसरा टाइप होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक सिलेंडर में क्या होता है कि जब जो एक्सेस होती है, ये एक्सेस होगी, वो इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं राइट में क्या है कि ये परपेंडिकुलर है। एक्सेस क्या होती है, ये बेस के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जबकि ऑब्लिक में ऐसा नहीं है। ये 90 एंगल का यहाँ पे कोण नहीं बना रही है, 90 एंगल यहाँ पे नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ऑब्लिक है। ओके, जिसमें 90 एंगल बना लिया वो राइट हो गया। ओके, तीसरा आता है इलिप्टिक। इलिप्टिक में क्या होता है कि जब ये बेस होते हैं इलिप्टिक साइज, मतलब इलिप्स का निर्माण करते हैं। इलिप्स एक अंडाकार आकृति होती है इस टाइप की। मैं इस पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ सब आने में कुछ कुछ दिनों बाद। तो उस उस वीडियो में हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। इलिप्टिक क्या होता है कि इलिप्टिक सिलेंडर में ये दोनों जो बेस होते हैं ये अंडाकार यानी कि इलिप्टिक बन जाते हैं, तभी से हम इलिप्टिक सिलेंडर बोल दिया जाता है। चौथा आता है राइट सर्कुलर होलो। राइट सर्कुलर होलो में क्या होता है कि जब हम एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर डाल रहे हैं। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप एक पेन के रिफिल को ले लेते हैं या कोई एक पाइप ले लेते हैं। पाइप में देख सकते हैं कि ऐसा होता है, ये इस टाइप का शेप होता है। इसमें एक अंदर वाला सिलेंडर हो गया, एक बाहर वाला सिलेंडर हो गया। इसकी रेडियस हम स्मॉल आर मान लेंगे, इसकी रेडियस हम कैपिटल आर मान लेंगे। मतलब एक के अंदर एक जब सिलेंडर हो जाता है तो उसे कहेंगे राइट सर्कुलर होलो। उसकी हाइट दोनों की सेम रहेगी बट उनकी रेडियस में चेंजेस आ जाएंगे। इसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस सिलेंडर का आविष्कार किया है किसने। इन सिलेंडर का आविष्कार एक ग्रीक महान मैथमेटिशियन जो थे वो आर्किमिडीज ने इसको खोजा था, जो कि एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। ओके, अब इनके फॉर्मूलाज हैं थोड़े बहुत। तो ये हैं वॉल्यूम। सबसे पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर। हाँ, वॉल्यूम क्या होता है पहले बात। वॉल्यूम मीन्स किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा घेरा गया स्थान, कितना वो स्पेस घेर रहा है, उसे हम वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे माना ये फ़ोन ले लेता हूँ मैं, फ़ोन देख लेते हैं, ये इतना एरिया घेर रहा है तो इस हिसाब से इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, इसके बेस पे इसके वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। ओके, अब एरिया भी वही है कि भाई कि मतलब एरिया की डेफिनेशन भी वही है कि घेरा गया स्थान, कितना एरिया घेर रहा है। बट एरिया कभी भी 2D में आता है। ओके, ये मेजर डिफरेंस है एरिया और वॉल्यूम में। एरिया 2D में होता है और जो वॉल्यूम 3D में नापा जाता है। ओके, अब 2D से 3D कब बनता है, जब हमारे पास तीन साइड्स होती हैं, हाइट, लेंथ और रेडियस। ये तीन होती है, मतलब तीन एक डायमेंशंस होती हैं। तब हम क्या लेते हैं, ये वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। जब दो ही डायमेंशंस का होता है तब यहाँ पे एरिया आ जाता है। ओके, तब वॉल्यूम 3 डायमेंशन है इसलिए पाई भी आया है, सॉरी आर भी आया है और एच भी आया है। तो इसका वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, किसका, सिलेंडर का। सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर यहाँ से 2 पाई आर यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पे आर प्लस एच बन जाएगा। ये दूसरा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब लेटरल एरिया क्या होता है। लेटरल एरिया मीन्स आपका क्या होता है कि इसमें, अब बात करते हैं लेटरल एरिया की। लेटरल एरिया क्या होता है कि जब हम उस लेटरल एरिया मीन्स पार्ट्स एरिया, मतलब केवल हम कर्व्ड सरफेस को ही यहाँ पे क्या करते हैं, इसका ही आकलन किया जाता है। हम बेस को नहीं लिया जाता है यहाँ पे, दोनों बेसिस को हटा देंगे। तो एक प्रकार से देखिए आप कि अगर हम इस पूरे दोनों बेस को हटा दें,
ओके, तो सिलेंडर कुछ इस टाइप का बन जाएगा, जैसे अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर दें, अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर देते हैं तो ऐसे ये सिलेंडर के आकार का बन जाएगा। ओके, अब माना इन दोनों बेसिस को नहीं लेते हैं, अगर हम इन दोनों बेस को नहीं लेते हैं तो क्या बन जाएगा, अगर इन दोनों बेस को नहीं लेके और इसको अगर खोल दें तो ये देख सकते हैं आप, ये एक पेपर भी है, ये बेलन किस शेप का बन गया, रेक्टेंगल शेप का बन चुका है। ओके, बेलन किस शेप का बन गया है, अब ये रेक्टेंगल शेप का बन गया है। जब रेक्टेंगल शेप आ जाता है तो इसमें क्या होता है, हाइट तो सेम ही रहेगी इसकी, और जो बेलन में क्या होगा, जब कर्व में होगा तब क्या होगा, जब कर्व में होगा इसकी ये परिधि, इसकी परिधि हम बोल लेंगे, तो उसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। ये उसकी ये जो सीधी है अभी, ये उस टाइम पे गोल था तो इसको हम परिधि के द्वारा आकलन करेंगे, और ये हाइट हो गई, तो परिधि जब सीधी खुली तो ये इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई आर। ओके, बेसिकली ये है परिधि, लेकिन अब ये रेक्टेंगल शेप में है। ओके, 2 पाई आर, ये एच, तो इसका पार्श्व एरिया यानी कि लेटरल एरिया क्या बन गया, 2 पाई आर एच। ओके, तो ये इसका लेटरल एरिया 2 पाई आर एच बन गया। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस क्या है, ज़्यादा टाइम बेस हमारा सर्कुलर शेप होता है, इसलिए ये आर आर होगा, तो पाई आर स्क्वायर इसका ये एरिया हो जाएगा। हाइट क्या है, ओके, फिर आता है हमारा हाइट। हाइट मीन्स एच। अब इसकी हाइट क्या होगी, आपको देखने में प्रॉब्लम ना है इसलिए V/पाई आर स्क्वायर। हाइट नापनी है, अगर हमें वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में और उसका रेडियस दिया है तो हम वहाँ से उसकी हाइट को निकाल सकते हैं, किसकी, सिलेंडर यानी कि बेलन की। रेडियस का ही फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर V/पाई एच, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला है किसके लिए, सिलेंडर के लिए। ये मैंने 3 मेजरमेंट्स दिए हैं, आर मीन्स रेडियस, वी मीन्स वॉल्यूम, एच मीन्स हाइट। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।